अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप लोगों की दुआ से दूसरा उम्रा भी मुकम्मल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरफान सबके ख्वाजा गरीब चैनल से। और हाँ डाल दो था। तो दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ मस्जिद आयशा, ये देखिए मेरे पीछे है। और ये मक्के की जो बाउंड्री होती है, मतलब कि मक्का का जो एरिया है वो एरिया यहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये मस्जिद आयशा बनाई गई है। अगर किसी को दूसरा उम्रा करना है या फिर उम्रे की नीयत बांधनी होती है, वो मस्जिद आयशा आना पड़ता है। मक्के की जो बाउंड्री है, मक्के की बाउंड्री के बाहर आके आप लोगों को नीयत बांधनी पड़ती है उम्रा की। और उसके बाद ही आप वापस उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, मतलब उम्रा जो होता है मुकम्मल, वो आप वापस मक्का जा सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे बाउंड्री ख़त्म हो जाती है मक्का की। और उसके बाद यहाँ पे ये मस्जिद आयशा बनी हुई है। और ये मस्जिद आयशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से बनी हुई आ रही है। और माँ आयशा ने भी यहाँ पे 2 रकात उम्रे की नीयत करके यहीं से एहराम बांध के फिर तवाफ़ करने माँ आयशा भी गई थी। और उम्रा उन्होंने यहीं से ये एहराम पहन के किया था। यही मस्जिद है, वो आयशा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे सभी लोग आते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों का इंतज़ाम है। यहाँ पे लेडीज़ पीछे की तरफ, हमारे मतलब जेंट्स का अभी हम पहन के आए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कबूतर को दाना भी खाया जाता है। और अगर आप लोगों को मतलब ऐसा लगे कि कोई आने का यहाँ पे कोई इशू हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई तकलीफ़ नहीं है आप लोगों को। आपके होटल के बाहर से आजकल बहुत मतलब मक्का में बसें चलती है। और बस के अलावा भी टैक्सी में अगर आप आओगे 10 रियाल लेगा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा। अगर आप पूरी टैक्सी करके आओगे तो 50 रियाल में वो टैक्सी आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगी, यहाँ पे लेके भी आएगी और यहाँ से वापस लेके भी जाएगी। और ये देखिए मस्जिद आयशा है। अभी हम जाएंगे अंदर 2 रकात, अभी हमने एहराम तो पहन लिया, अभी जाएंगे अंदर 2 रकात नमाज़ उम्रा की नियत करके पढ़ेंगे। और उसके बाद जाएंगे वापस उम्रा वापस दूसरा उम्रा करने। पहला उम्रा जो है वो तो मेरा हो गया, मैंने एयरपोर्ट से ही, दिल्ली से ही नियत करके आए थे हम लोग। और अभी चलेंगे दूसरा नियत करेंगे और वापस इंशाल्लाह दूसरा उम्रा करेंगे। हाँ तो दोस्तों 2 रकात नफिल पढ़ ली है हमने मस्जिद आयशा में। और अभी हम चलेंगे आगे और मस्जिद कैसी है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये मस्जिद आयशा। ये देखिए मस्जिद आयशा में सब कोई 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद वापस उम्रा की नियत करके जा रहे हैं। और ये मस्जिद आयशा साहब वापस जा रहे हैं। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة। आ गए हम हरम शरीफ, ये देखिए माशाल्लाह। और अब चल रहे हैं दूसरा उम्रा करने के लिए हरम शरीफ के अंदर। अभी नीचे जाएंगे। करना पड़ता है या वहाँ से पल है ना, यहाँ भी करना पड़ेगा। नहीं अब बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पानी पी लो। जैसे ही आप संगे अस्वद के पास आते हैं तो बिस्मिल्लाह ये घूमना है। वैसे अगर आपको संगे अस्वद के पास जाना है तो आप वहाँ से जाके घूम सकते हैं। ये ग्रीन लाइट यहाँ का निशान है, ग्रीन लाइट के
पहला चक्कर शुरू हो गया। और ये मकाम इब्राहिम है। अभी 7 चक्कर होने के बाद इसके भी आपको इसके भी बताता हूँ। दोस्तों 7 चक्कर पूरे होने के बाद, तवाफ़ होने के बाद आप लोग मकाम इब्राहिम ही देख रहे हैं। इसके पीछे आके आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद यहाँ से जमजम लेना है, तो खड़े होकर काबे शरीफ की तरफ देख के पीना है। और पीने के बाद हो सके तो उस जमजम को अपने सरों में लगाना है। और सर में लगाने के बाद मतलब थोड़ा जैसे ये देखिए ये देख कर रहे हैं, इस तरीके से करना है और सफ़ा मरवा के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ से आप बन जाएंगे काबा शरीफ मकाम इब्राहिम के पास में से ही आपको सफ़ा मरवा का रास्ता मिल जाएगा। सफ़ा मरवा लिखा रहता है, हर गेट पे सफ़ा मरवा लिखा हुआ रहता है। जो गेट सफ़ा मरवा का है उस पर सफ़ा मरवा लिखा रहता है, टू सफ़ा इस तरीके से लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ से रास्ता है और ये सफ़ा मरवा की तरफ हम जाएंगे। अभी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के भी चक्कर लगाएंगे। ये रास्ता जा रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर मसा। यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर सफ़ा मरवा की पहाड़ी आएगी। यहाँ से सफ़ा का चक्कर शुरू होता है और ये देखिए सफ़ा की पहाड़ी है। ये सफ़ा की पहाड़ी से चक्कर शुरू होता है। काबे को देख के जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांगिए और उसके बाद हाथ उठाकर तवाफ़ शुरू करिए। ये देखिए बीच का रास्ता है, ये मरवा की तरफ जाता है और ये सफ़ा से हाँ ये मरवा की तरफ जाता है और पहला चक्कर यहाँ से शुरू होता है। सफ़ा से मरवा 1 और मरवा से वापस सफ़ा 2, फिर मरवा से फिर सफ़ा। इसी तरीके से 7 चक्कर यानी कि सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, फिर सफ़ा से मरवा 3, फिर मरवा से सफ़ा 4, फिर सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, फिर मरवा पे आके ये चक्कर ख़त्म हो जाता है। और ये जो आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं, इस ग्रीन लाइट से माँ हाजरा जो थी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, जो नबी थे उन्हों के लिए पानी के लिए दौड़ी थी। ये पहले पूरा पहाड़ था लेकिन अब यहाँ पहाड़ नहीं है, हाजियों के लिए यहाँ पे पूरा टाइल्स लगा दिए बहुत पुरानी टाइम पे। और ये ग्रीन लाइट देखते ही मर्द जो होते हैं उन्हों को दौड़ना है। और अगर भीड़ हो तो कोई दौड़ना ज़रूरी नहीं है। दौड़ने की जैसे अपन नकल करते हैं उस तरीके से भी अपन चल सकते हैं। और औरतें का भी भागना कोई ज़रूरी नहीं है, जो जिस तरीके से चलना चाहे चल सकता है। मर्द हजरात को थोड़ा दौड़ना पड़ता है। देखिए मैं भी दौड़ूँगा। ग्रीन लाइट ख़त्म होते ही वापस दौड़ को रोकना है। फिर नॉर्मल जिस तरीके से अपन चलते हैं उस तरीके से ही चलना है। इसी तरीके से उस तरफ भी है, वहाँ पे भी दौड़ना पड़ता है। और ये उसके बाद ये मरवा की पहाड़ी आ गई है, वहाँ लिखा हुआ है। ये जो है मरवा की पहाड़ी अब थोड़ी सी बची और थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा है, ये आगे से आपको ज़्यादा इधर चलो ना। मरवा की पहाड़ी और अभी यहाँ से हमारा दूसरा राउंड शुरू हो गया सफ़ा के लिए।
सफ़ा मरवा की तरफ भी अगर जाएंगे तो आप लोगों को जमजम ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे जितना ज़्यादा पीवे, जितना ज़्यादा आपसे हो उतना जमजम पिए। जमजम तो कहीं पे भी छोड़े नहीं, पेट भर के जमजम पूरा पिए। और उसके बाद अब ये वापस से सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हुए ये वापस ये ग्रीन लाइन आती है। और ग्रीन लाइट जो है उसके पास जाते ही वापस अपने को दौड़ना पड़ता है। ये 7 चक्कर में करना पड़ता है। एक चक्कर सीधा जो जाते हैं उसी को 1 चक्कर मानते हैं, फिर यहाँ से वापस सीधे जाते हैं उसको 2 चक्कर मानते हैं, दूसरा हो जाता है। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 और 7 वहाँ पे जाके मरवा पे चक्कर ख़त्म हो जाता है। और मरवा के बाद आगे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे वापस से ये सफ़ा की तरफ जाते हुए ग्रीन लाइट्स आई है। अभी ग्रीन लाइट्स को देखते हैं हमारे को दौड़ना पड़ेगा। देखिए सब लोग दौड़ने लगे। अगर ज़्यादा भीड़ हो तो आप लोग दौड़े नहीं, भले कि आराम से चले ताकि हाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। तरीके से ये देखिए सफ़ा स्टार्ट वापस हो गया। यहाँ से आप वापस मरवा की तरफ जाएंगे और ऐसे ही हमारा ये तीसरा राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे 7 राउंड कंप्लीट करते हैं। एक सीधे जाने को ही 1 राउंड कहते हैं और वापस यहाँ से आने को दूसरा। और यहाँ से वापस अगर आप बाबा शरीफ देखें तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते झूमते रहे और दुआएँ मांगते रहे। जितनी दुआएँ मांगोगे वो सब दुआएँ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी इंशाअल्लाह। के साथ ये मरवा का आके हमारा 7वां चक्कर पूरा होता है और फिर हम लोग बाहर जाते हैं। और जो सर है उसको मतलब सर में जितने भी बाल होते हैं उनको कटवाना पड़ता है, पूरा सर गंजा होना पड़ता है। गंजा होना बेहतर है, वैसे आप थोड़े बाल भी कटवा सकते हैं तो भी सही है, लेकिन अपने रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हों के लिए दुआ फरमाई है जो पूरे सर के बाल जो उतारते हैं, यानी कि पूरे जो उस तरह फिरवा के गंजे होते हैं उनके लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई है। माशाल्लाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने भी पूरे सर के बाल उतरवाए हैं और ये देखिए यहाँ से एग्ज़िट है अब और हम लोग अब बाहर जाएंगे। ये मरवा पे आके हमारा चक्कर पूरा हो गया। मरवा की पहाड़ी भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यही है मरवा की पहाड़ी। यही वो पहाड़ी है जहाँ पे मुआज़रम इस्लाम के लिए दौड़ी थी पानी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप लोगों की दुआ से दूसरा उम्रा भी मुकम्मल हो गया। और चलो ये चश्मा लगाया हुआ और चश्मे के बारे में बता देता हूँ। ये जो चश्मा है आप लोग अगर उम्रा पे आते हैं तो ये चश्मा भी मेरे अंदाज़ से आपको लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो धूप है बहुत ही तेज़ धूप होती है। इतनी शिद्दत से धूप होती है कि हमारे ग्रुप का एक मेंबर था, जो हम 50 लोग आए खिदमत टूर एंड ट्रेवल्स के साथ, उन्हों का एक जो मेंबर था उन्हों के पैर जल गए। इतने ज़्यादा ये धूप से ये गर्म है, तो मैं चप्पल पहन के आया था। और हरम शरीफ के अंदर चप्पल मत पहनिए, और बाकी आप लोग अगर बाहर आते हैं तो वापस चप्पल जो है एक बैग जो है लेके आए, उस बैग में चप्पल डाल लें आप लोग, वो चप्पल बाहर आके वापस पहन सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ मेरे को बाल कटवाने हैं, बाल मेरे हैं नहीं, सिर्फ अगर अपन थोड़े से भी बाल कटवाते हैं तो भी वही माना जाता है, उसके साथ अपना मुकम्मल उम्रा हो जाएगा। और ये दूसरा उम्रा हुआ है। दूसरा उम्रे का जो है ये मसला रहता है आप लोगों को, ये सबसे पहले एहराम पहनना रहता है। एहराम की तो मैंने आपको बता दिया कि एहराम पहनने के लिए क्या कोई भी शर्त नहीं है, आप लोग जिस तरीके से ओढ़ते हैं उस तरीके से ओढ़ लीजिए और लुंगी टाइप में इसको बांध लीजिए। बस अपने को चलने में कंफर्टेबल होना चाहिए और मजबूती से बांध लें, और बेल्ट हो तो बेल्ट भी बांध लें ताकि भीड़ भाड़ में खुले नहीं। और उसके अलावा उम्रा जो है 7 चक्कर तवाफ़
काबा शरीफ के लगाते हैं। उसके बाद सफ़ा से मरवा एक, ये चक्कर एक चक्कर, मरवा से सफ़ा 2, इस तरीके से 7 चक्कर होते हैं। और मरवा पे आके सब पर चक्कर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद नफिल पढ़ते रहिए और जितना हो सके जमजम पिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जमजम पिए। यहाँ पे मदीने में, मक्का में अगर आप हो हरम शरीफ में, तो आप जितना हो सके जमजम ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पेट भर के पिए। 2 रकात नफिल तवाफ़ के बाद पढ़ ले और इस तरीके से नमाज़ भी अदा करते रहे, नमाज़ भी कोई छोड़े नहीं। और दोस्तों ऐसे ही चलो अब अलग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और भी यहाँ के मकामात है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ये देखिए एफिल टावर है, ओ एफिल टावर सॉरी क्लॉक टावर। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।